प्रश्न 9। लगातार विभाजन विधि से निम्नांकित में प्रत्येक प्रश्न का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। प्रश्न 9 है 1379 और 3073। तो 1379 और 3073 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 1389 से 3073 को भाग देंगे, यानी छोटा संख्या से बड़ा संख्या को भाग देंगे। तो यहाँ पे 2 बार में लगेगा। 1379 गुना 2 होता है 2758। तो अब यहाँ पे घटाएंगे तो 13 में से 8 गया, 8 5 13, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 5 गया 1, 10 में से 7 गया 3, तो आ गया 315। अब 315 से 1379 को भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 बार में लग जाएगा। 315 चौके होता है 1260, यानी 1260। अब इसको घटाएंगे तो 9 में से 0 गया 9, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो आ गया 119। अब 119 से 315 को भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 बार में लग जाएगा। तो 119 गुने 2 हो जाएगा 238। अब घटाएंगे तो 15 में से 8 गया 7, ये हो गया 10, 10 में से 3 गया 7, कितना आ गया 77। अब क्या करेंगे 77 से 119 को भाग देंगे। तो 77 से 119 को भाग देंगे, 1 बार में लगेगा। यहाँ पे 77 लिखेंगे। तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 9 में से 7 गया 2, 11 में से 7 गया 4, तो आ गया 42। अब 42 से 77 को भाग देंगे तो 1 बार में लगेगा। फिर 42 गुना 1 42, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 4 गया 3, आ गया 35। अब 35 से 42 को भाग देंगे तो ये भी 1 बार में लगेगा। तो यहाँ पे 35 लिखेंगे, 12 में से 5 गया 7, 7 आ गया। अब 7 से 35 को लगाएंगे तो 7 पचे 35, शेष कितना आ गया 0। तो शेष 0 आ गया है, यानी अंतिम भाजक क्या होगा महत्तम समापवर्तक। तो देखिए 7 जो होगा ये होगा मस, यानी महत्तम समापवर्तक, क्योंकि शेष 0 कौन लाया है ये 7। तो अंतिम भाजक जो होता है वही होता है महत्तम समापवर्तक। तो लिखेंगे अतः मस, महत्तम समापवर्तक को मस बोलते हैं। तो मस बराबर हो गया 7। तो 1389 और 3073 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा 7 होगा। प्रश्न 10।
5,966 और 15,105। तो 5,966 और 15,105 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 5,966 से 15,105 को भाग देंगे, छोटा संख्या से बड़ा संख्या को भाग देंगे। तो यहाँ पे 2 बार में लगेगा। 5,966 गुना 2 होता है 11,932। अब इसको घटाएंगे तो 5 में से 2 गया 3, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 1 गया 3, तो आ गया 3,173। अब 3,173 से 5,966 को भाग देंगे। तो यहाँ पे एक बार में लगाएंगे। 3,173 गुना 1 होता है 3,173। घटाने पे आ जाएगा। 6 में से 3 गया 3, 16 में से 7 गया 9, 8 में से 1 गया 7, 4 में से 3 ये 5 में से 3 गया 2। अब 2,793 से 3,173 को भाग देंगे। तो यहाँ पे भी एक बार में लगेगा। 2,793, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आएगा। 17 में से 9 गया 8, 10 में से 7 गया 3, आ गया 380। अब 380 से 2,793 को भाग देंगे। तो यहाँ पे 7 बार में लग जाएगा। तो 380 गुना 7 होता है 2,660। घटाने पे आ जाएगा 3, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 6 गया 1, 133। अब 133 से 380 को भाग देंगे। तो यहाँ पे 2 बार में लगेगा। 133 गुना 2 होगा 266। तो इसको घटाने पे आ जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 114। अब 114 से 133 को भाग देंगे। तो यहाँ पे भी एक बार में लगेगा। 13 में से 4 गया 9, 2 में से 1 गया 1, आ गया 19। अब 19 से 114 को भाग देंगे। तो 19 छक होता है 114, शेषफल आ गया 0। तो यहाँ पे अंतिम भाजक कौन है जो शेषफल को 0 लाया है? तो अंतिम भाजक है 19, यानी महत्तम समापवर्तक होगा। तो महत्तम समापवर्तक को संक्षेप में मस कहते हैं। तो मस हो जाएगा 19, यानी 5,966 और 15,105 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 19 होगा।